मराठी की कुछ वर्ड्स आ रहे मुझे, तो यस इस तरीके का हमारा कुछ कंडीशन हो गया था ड्यू टू हमारा बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल, टाइम पे सोना नहीं, टाइम पे खाना नहीं। लेकिन कोच के गाइडेंस के बाद और न्यूट्रिशन कंज्यूम करने के बाद और इस वेलनेस फैमिली से जुड़ने के बाद हम कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी से जो एक्सरसाइज करते हैं या फिर जो लाइफस्टाइल चेंजेस हमसे करवाए जाते हैं, हमारे कोच करवाते हैं, हमारे शेड्यूल के हिसाब से हमें मील प्लान दिया जाता है, तो उसकी वजह से ये चेंजेस हुए हैं, आप देख सकते हैं। यस, ये मेरे दो बच्चे हैं, तो बड़ा वाला जो है वो अंडरवेट बन चुका था और छोटा वाला जो बच्चा है मेरा वो ओवरवेट बनने लगा था प्यूबर्टी एज के कारण, हार्मोनल चेंजेस के कारण। लेकिन आफ्टर स्टार्टिंग द न्यूट्रिशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा लेफ्ट साइड के पिक्चर में हम घूमने गए लेकिन फिर भी चेहरे पे बिल्कुल भी फ्रेशनेस नहीं है, बिल्कुल भी टैनिंग हुआ है और हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि रात में मुझे डिलीवरी के पेशेंट के लिए जगना पड़ता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। बड़ा वाला जो है उसका हाइट, वेट, एनर्जी बहुत ही जबरदस्त बढ़ी है और छोटा वाला का फैट लॉस का जर्नी बहुत अच्छी तरीके से शुरू हुआ। और दोनों ने भी जो एजुकेटिव फील्ड रहता है उसमें बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्रेस की है और वो स्पोर्ट में भी आगे है, उनको बहुत सारे मेडल्स मिले हैं। यस, हमारे सर ने लिखी हुई किताब है आरोग्य अमृत। यस, इस तरीके के कुछ अवार्ड्स हमें मिल रहे थे, आप देख सकते हो। यस, इस तरीके का मिलिंद सोमन जी, निशिगंधा वाडजी, वशका उसका वर्षा उसगांवकर जी, इनसे मिलने के हमें चांस मिला है। यस, इस तरीके के कुछ अवार्ड रिवॉर्ड मिल रहे थे। यस, लेकिन ये सब करने के लिए हमने क्या किया मैं आपको बताने जा रही हूँ आगे। यस, अभी आपका स्वागत जैसे किया है अपनी शुभांगी मैम ने कि इस न्यूट्रिशन क्लब में है ना, वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब जो है हमारा हेल्थ बास्केट फैमिली, तो उसमें आपका स्वागत किया है। तो इसी प्रकार के न्यूट्रिशन क्लब 96 कंट्रीज में चलाए जाते हैं जहां पे एक ही प्रकार के, एक ही विचार वाले व्यक्ति जिनको आरोग्य को पाना है वो एक साथ आते हैं, मिलते हैं और हेल्थ और हैप्पीनेस को एंजॉय करते हैं। तो क्या आप इंटरेस्टेड हो हमारे साथ हेल्दी और हैप्पी बनने के लिए? अगर है तो बने रहिएगा मेरे साथ, यस एंड तक। यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरोग्य की जब हम व्याख्या करते हैं तो आरोग्य माने क्या, तो आरोग्य माने शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टिकोण से सुस्थिति में रहना ऐसा बोला जाता है, ना कि डिसीजेस और किसी वीकनेस का अभाव। यस, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यस इसके लिए हम क्या करेंगे ये भी हम जानेंगे। अगर किसी मंकी के सामने या बंदर के सामने हम केला रखते हैं और पैसा रखते हैं तो वो क्या करता है, केला उठाता है, क्योंकि उसे क्या पता रहता है कि अगर मैं केला खाऊंगा, अगर मैं केला खाऊंगा तो मेरा पेट भर जाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता रहता है कि अगर मैं पैसे लूंगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा केले खरीद सकता हूँ। यस, तो इस प्रकार का ये रहता है, तो ऐसा बोला जाता है आरोग्यम धन संपदा। यस, तो आरोग्य की बहुत सारा इंपॉर्टेंस दिया गया है, ऐसा बोला जाता है धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तम। मतलब क्या है, तो हमारा ये जो पुरुषार्थ है, मतलब हम हमारा जो मनुष्य जन्म है तो उसके जो चार पुरुषार्थ रहते हैं, तो उसको अगर हमें हासिल करना है तो हमें आरोग्य का बहुत ही मतलब उसके लिए इम्पोर्टेंस है, तो ही हम उसे हासिल कर पाते हैं। आप एग्जाम्पल लीजिएगा कि अगर कोई स्टूडेंट है पूरा साल तक स्टडी करता है और एग्जाम के वक्त अगर वो बीमार पड़ता है तो क्या वो एग्जाम दे पाएगा? नहीं ना। उसी तरीके से ये रहता है, तो अगर उसका आरोग्य अच्छा है तो वो अच्छी तरीके से एग्जाम दे पाएगा, अच्छे मार्क्स उसे मिल सकते हैं, है ना। यस, इसके लिए तो खुद का आरोग्य संभालना बहुत जरूरी है। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सब लोगों को, ये जो सेशन है हाफ एंड 45 मिनट्स तक चलेगा, हाफ एन आवर एंड 45 मिनट्स तक। तो सबको रिक्वेस्ट है कि सब लोगों ने कैमरेज ऑन करने हैं और ये इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। अगर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो चैट बॉक्स में डालना है ताकि मुझे भी पता चले आप कितना इंटरेस्टेड हो। यस, अभी हम यहाँ पे क्या क्या काम करते हैं, तो यहाँ पे हम काम करते हैं वेट मैनेजमेंट के लिए। मतलब क्या करते हैं, तो वेट कम करने के लिए मदद करते हैं जिसका वेट आइडियल वेट से ज्यादा है। थैंक यू पूजा मैम जो आपने कैमरा ऑन किया।
यस, थैंक यू अनुपमा मैम, रंजिता मैम, रिंकू मैम, सरस्वती मैम। यस, बाकी के लोग भी अगर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। यस, फिर दूसरा चीज है कि डाइजेस्टिव हेल्थ। यस, तो डाइजेस्टिव हेल्थ जो है मतलब आपकी पाचन शक्ति कैसी है, क्या आपको हाइपर एसिडिटी हो रही है। यस, थैंक यू महानंदा मैम, थैंक यू मनोज सर, आपने कैमरा ऑन किया। यस, क्या आपको हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम है, क्या आपका रोज पेट साफ होता है, ये चीजें बहुत मैटर करती है। क्या आपको खाया हुआ अन्न पचता है, क्या आपको भूख लगती है, ये बहुत सारी चीजें इसमें गिनी जाती है। यस, फिर आता है जॉइंट हेल्थ। क्या आपके जॉइंट में स्टिफनेस है, आपको पेन है, तो ये भी चीजें मैटर करती है। यस, फिर हम हेल्प करते हैं हार्ट के हेल्थ के लिए, है ना। हार्ट तो हमारे शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जिसे हम पंपिंग मशीन बोलते हैं हमारे शरीर का, जो हमारे शरीर में ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन और कुछ न्यूट्रिएंट पहुंचाने का काम करता है ब्लड को पंप करके। लेकिन अगर उसको लोड दिया जाए और उसको चर्बी की चद्दर में लपेटा जाए तो वो क्या काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हम हार्ट के हेल्थ के ऊपर काम करते हैं। और आजकल का जो सिनारिया है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, फास्ट फूड इंटेक है, तो उसकी वजह से जो हार्ट का हेल्थ बिगड़ते जा रहा है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो छोटे छोटे लोगों को भी, मतलब छोटी उम्र वाले लोगों को भी हार्ट अटैक्स वगैरह आते हैं। तो अगर इसे प्रिवेंट करना है तो किस तरीके का प्रिवेंट करना है, ये भी हम यहाँ पे सिखाते हैं। चिल्ड्रंस हेल्थ के लिए हम मदद करते हैं, मतलब जिस तरीके से मैंने बताया मेरे बच्चों का रिजल्ट। तो यस, अंडरवेट अगर लड़के हैं तो उनको, लड़के हैं लड़कियां हैं उनको भी हम हेल्प करते हैं, मेमोरी कंसंट्रेशन बढ़ाने में हेल्प करते हैं, उनका स्टैमिना जो है उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं, उनको अच्छी आदतें लगाने में हेल्प करते हैं। यस, स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशन। तो यस, बहुत सारे बच्चे ऐसे लेते हैं जिनमें स्पोर्ट का बहुत सारा उनको मतलब इंटरेस्ट रहता है, तो ऐसे लोगों को भी। क्या आपको पता है कि सानिया नेहवाल, ये जो लोग हैं जो ग्राउंड पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो क्या वो अपना चाय बिस्कुट खा के जाते हैं ग्राउंड पे परफॉर्मेंस करने के लिए? बिल्कुल नहीं, वो सकस संतुलित आहार लेते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं, क्योंकि वो जो ग्राउंड पे वर्क करते हैं तो उनका जो मसल का स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ बढ़ाने में ये न्यूट्रिशन काम करता है। फिर आता है एनर्जी एंड फिटनेस। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मैम हम जब सुबह उठते हैं तो हमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती है, या मुझे बहुत ही वीकनेस महसूस हो रहा है। बहुत सारे पेशेंट हमारे ओपीडी में भी आते हैं इस तरीके के, तो हम उनको ना मल्टीविटामिन कैल्शियम लगा के सलाइन चढ़ा देते हैं, लेकिन सलाइन का असर कितना देर तक रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप अच्छी आदतें लगा लो, अच्छा न्यूट्रिशन ले लो, तो आप हमेशा के लिए एनर्जी और फिटनेस आपका बढ़ा सकते हैं, आपका स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ पे आपके ओवरऑल वेलबींग ऑफ लाइफ के लिए मदद करते हैं। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो आजकल का सिनेरियो है, साइकोसोमैटिक डिसीजेस जो बढ़ रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं शुगर का बीमारी, जिसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, फिर बोलते हैं दम धाप लगना, फिर जो जॉइंट पेन का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, वजन बढ़ने का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, स्किन के प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं लोगों में, तो यस, इसको कम करने में भी हम मदद करते हैं। यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, यहाँ पे हम केवल एंड केवल न्यूट्रिशन के बारे में ही बात करते हैं, और न्यूट्रिशन के लिए गाइडेंस करते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस करवाते हैं, और इसका इफेक्ट ये होता है कि हम डिसीज फ्री रहते हैं। हम यहाँ पे किसी भी प्रकार की बीमारी को डायग्नोस करने का, ट्रीट करने का दावा नहीं करते हैं। यस, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप हेल्थ के किस स्कोर पे हो? तो यस, किस तरीके से उसे देखना है, अगर आपके पास डायरी पेन है तो आप ये जो चीजें है वो नोट कर सकते हैं। यस, तो फर्स्ट है प्रॉपर स्लीप। क्या आपको गहरी नींद आती है? आप बिस्तर पे लेटने के बाद तुरंत सो जाते हो, या आपको नींद नहीं आती? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है ऑलवेज एनर्जेटिक। क्या आप किसी भी प्रकार की काम को स्टार्ट करने के लिए आप में एनर्जी है? आप हमेशा दिन भर के लिए किसी भी प्रकार का काम करते वक्त एनर्जेटिक फील करते हो? यस, क्या आपका जो एपेटाइट, मतलब क्या तो भूख, क्या आपको टाइम पे भूख लगती है? क्या आपका डाइजेशन प्रॉपर है? आपको पचन अच्छा हो रहा है? ये भी चीजें मैटर करती हैं। क्या आपका पेट रोज का रोज साफ हो रहा है? क्या आपके बॉडी में का हर एक अवयव अच्छी तरीके से काम कर रहा है? क्या आपका जो हेल्दी मसल है, बोन है, उसका रेशो प्रॉपर है? क्या आप में स्ट्रेंथ है? क्या आप में इम्यूनिटी है? मतलब आपने कोविड में देखा कि जो लोगों का इम्यूनिटी जो रहता है वो वीक था, वो लोग बहुत बुरी तरीके से कोविड में अफेक्ट हो गए। उनकी उम्र के मतलब कम उम्र वाले लोग भी बहुत सारे गए।
यस, और जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी वो ओल्ड एज वाले लोग भी अच्छी तरीके से रहे। यस, फिर आता है स्मूथ एंड ग्लोइंग स्किन। क्या आपका जो स्किन है वो सॉफ्ट है, सपल है, विदाउट एनी झारिया झुरिया है? क्या आप अलर्ट हो, और क्या आप किसी भी प्रकार की जो कंडीशन रहती है उसमें स्टेडी रह पाते हैं? ये चीजें बहुत मैटर करती है। यस, अभी आप देखिएगा, हम जब आपका जो वेट है उसको जब कैलकुलेट करते हैं, यस, यहाँ पे मैं एक नए बंदे से बात करना चाहती हूँ। अगर वो हैंड रेज करके बात करेंगे तो अच्छा होगा। यस, पूरी सर नए दिख रहे हैं मुझे, अगर वो हैंड रेज करके बात करते हैं तो अच्छा होगा। यस, महानंदा मैम, क्या आप हमसे बात करना चाहोगे? यस महानंदा मैम, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। तो यस, आपने बात करनी है। एक गुड मिनट। मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। यस मैम, आपका हाइट कितना है? 4.5। 4.5, अच्छा, ओके, मतलब 145 सेंटीमीटर आपका हाइट है। और आपका वेट कितना है मैम? 38। 38 है। यस, मतलब आप यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि जब लेडीज में हम प्रॉपर वेट का कैलकुलेशन करते हैं तो लेडीज में हम हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 105 करते हैं, 105 करते हैं। तो आपका अगर 145 अगर हाइट है तो आपका आइडियल वेट जो है वो आएगा 39, और आपका 38 है तो आप 1 kg से अंडर वेट हो, तो आपको वेट गेन के लिए काम करना पड़ेगा। यस मैम, तो आपकी कोच की अच्छी तरीके से आपने गाइडेंस लेनी है और उस तरीके का न्यूट्रिशन लेना है, उस तरीके की सलाह सुनी। यस, थैंक यू महानंदा मैम फॉर टॉकिंग विथ मी। यस, और ऐसा भी हो सकता है, समझो मेरा वेट जो है वो 59 है और मेरा जो हाइट है 150 सेंटीमीटर है, तो मेरा आइडियल वेट आता है 45, तो मुझे वेट घटाना है तो मुझे फैट लॉस करने के लिए काम करना पड़ेगा। और अगर कोई जेंट्स है तो उनका जो हाइट रहता है उसको -100 करते हैं हम। तो यस, मैं मनोज सर से बात करना चाहूंगी। यस मनोज सर, आपका हाइट कितना है सर? आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, मेरा 175 है मैम। यस, 175 है, मतलब सर का आइडियल वेट होगा 75 kg, क्योंकि सर मेल है तो। यस सर, और आपका अभी वेट कितना है? मेरा 78 है मैम, अभी 3 किलो। ये मतलब आप बहुत नियर हो आपके हेल्थ गोल के। यस सर, बहुत रेगुलर से न्यूट्रिशन लेते हैं, एक्सरसाइज करते, तो यस सर, केवल 3 kg का आपको पड़ाव पार करना है और आप कर पाओगे। यस सर, थैंक यू फॉर टॉकिंग। यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपकी कोच ने अगर वेलनेस स्कैन किया है आपका, तो बॉडी फैट का परसेंटेज आपने आपका देखना है कि कितना परसेंट है। अगर वो ऊपर की साइड में जा रहा है, टोटल बॉडी फैट परसेंट जो रहता है 10% टू 40% तक रहता है, अगर उसके आगे वो जा रहा है तो यस, कांधे से लेके कमर तक का जो हिस्सा रहता है उस करने के लिए मैम। बॉडी फैट। यस, उसमें अगर चर्बी है, आप ये लेफ्ट साइड की जो थर्मल स्कैन इमेज है उसमें देख सकते हैं कि ये जो मसल है पिंक है, और ये जो चर्बी है येलो कलर में दिख रही है। अगर ये अपने पूरे शरीर के जो आपके महत्व के अवयव है उसके अगर इर्द गिर्द वो जमा है तो यस, वो डेफिनेटली हमारे ऑर्गन को अफेक्ट करती है और हमें तकलीफ कर सकती है। जैसे कि अगर हमें दौड़ना है, यस, किसका माइक म्यूट नहीं है? उन्होंने म्यूट करना है। आनंदा मैम, आपका माइक म्यूट करिएगा। यस, और किसका माइक म्यूट है? अनम्यूट है। यस, यस, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो चर्बी है, मतलब जो इम्पोर्टेंट अवयव है उसके इर्द गिर्द चर्बी जमा होने के बाद क्या होता है वो भी हम आगे जानेंगे। तो यस, हमें अगर दौड़ने को बोला है तो हम दौड़ सकते हैं, लेकिन अगर हमें बोला है कि आपने, यस, आपने अगर चद्दर में आपके पैर को लपेटा गया तो क्या आप दौड़ पाओगे? नहीं दौड़ पाओगे, इस तरीके की कंडीशन हो जाती। आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट और राइट साइड की पिक्चर में। तो यस, यहाँ पे कौन सी साइड का हार्ट जो है वो नॉर्मल है? क्या आप बता सकते हैं? यस, तो लेफ्ट साइड का हार्ट जो है, यस, चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं बिल्कुल भी। यस, लेफ्ट साइड का हार्ट जो है आप देख रहे पूरी तरीके से उसके मसल जो है वो नॉर्मल है, और राइट साइड
का जो है वो फैट वाला है। आप देख सकते हैं किस तरीके का चर्बी इसके इर्द गिर्द जमा हुआ है। इसका परिणाम क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। विजरल फैट का नॉर्मल रेंज रहता है 2 to 5, मतलब जो अपने इंपॉर्टेंट जो अवयव रहते हैं अंदर के, हार्ट हो, लीवर हो, तो उनके इर्द गिर्द जो चर्बी रहती है उसका प्रमाण यहाँ पे बताया गया है। लेकिन वही चर्बी का प्रमाण जब बढ़ जाता है, हार्ट के ऊपर किस तरीके का चर्बी जमा हुआ है उसी तरीके का ये जो अपने धमनियां होते हैं, नसें होते हैं, तो उसमें भी वो डिपॉजिट होने लगता है, जिसे बोलते हैं हम कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन। और जब ये होता है तो हमें एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, बाईपास तक भी करना पड़ सकता है। तो इस इंपॉर्टेंट अवयव को संभालना बहुत जरूरी है। यस, और विजरल फैट को भी हमारे लिमिट में रखना बहुत जरूरी है। आप यहाँ पे देख रहे हैं 5 to 10 kg का ओवरवेट अगर हम बन जाए तो 1 लीटर एंड 440 मिलीलीटर का हमारे हार्ट को ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है। उसी तरीके से और जितना ज्यादा वेट बढ़ेगा उतना हार्ट पे ज्यादा प्रेशर आएगा। अब ये लीवर का क्या काम है, तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, ब्लड प्यूरिफिकेशन करना, और ये जो कुछ जूसेस जो रहते हैं, गैस्ट्रिक गॉल ब्लैडर जूसेस है, वो स्रोते हैं और फिर हमारा पचन होता है। अगर उसके इर्द गिर्द चर्बी का अगर चद्दर लपेटने लगे तो क्या ये काम अच्छी तरीके से हो पाएगा? भी नहीं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ अल्कोहल लेने वाले लोगों में ही ये फैटी लीवर पाया जाता है? तो नहीं मेरे दोस्तों, ये जो फैटी लिवर है ये कुछ जो ओबेज लोग होते हैं, जिनका वेट ज्यादा है, बिल्कुल भी व्यसन नहीं करते, ऐसे लोगों में भी पाया जाता है। लेकिन इसकी वजह से हमारे शरीर का बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है, आप जानिएगा। यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं लंग, ये इंपॉर्टेंट अवयव है अपना। लंग मतलब क्या? हमारे फुफ्फुस। तो हमारे जो फुफ्फुस है तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवयव है। और ये फुफ्फुस जो है तो उनमें कुछ श्वसन नलिका के बाद में कुछ ऐसे छोटे छोटे ना बलून की तरह कुछ अल्वियोलाई रहते हैं। वो जो क्या करते हैं, हम सांस लेते तो इन्फ्लेट होते हैं, सांस छोड़ते तो डिफ्लेट होते हैं। लेकिन जब इसके इर्द गिर्द चर्बी जमा हो जाती है तो यस, बिल्कुल भी वो इन्फ्लेट और डिफ्लेट नहीं हो पाते हैं। और इसकी वजह से जो हमारा लंग का जो लोअर पार्ट है उसमें प्रॉपर सर्कुलेशन या प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है। Yes. तेवढं कमी नाही करायचं संग आहे बघून मग पाणी दे ग यस, किसका माइक ऑन है? यस, तो नेक्स्ट आता है मसल मास। तो जो लेडीज है उनमें 30 to 33% मसल मास होना चाहिए, और जो जेंट्स है उनमें 33 to 36% मसल मास होना चाहिए। अभी आप बोलोगे मॅम स्नायूंची काय गरज आहे, आम्हाला कुठे पैलवानकी करायची है ना, हमें थोड़ी कुश्ती खेलनी है जाके बाहर। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। अगर हमें हमारा रोज का काम करना है तो हमारे स्नायु का जो स्ट्रेंथ है वो हमें बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो जेंट्स है उनमें इतना अगर मसल मास नहीं है तो उनमें ओबेसिटी बढ़ने का भी कारण हो सकता है, क्योंकि जितना मसल मास कम उतना ओबेसिटी बढ़ता है, जितना मसल मास कम उतना शुगर होने के चांसेस भी रह सकता है। इसके लिए हमने हमारे मसल मास को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि काम तो हम करते हैं मसल मास के ही ऊपर। आप यहाँ पे देखते हैं जितना ज्यादा मसल रहेगा उतना कैलोरी ज्यादा बर्न होगा, और फैट सेल्स अगर ज्यादा शरीर में रहेंगे तो उतना ज्यादा कैलोरी स्टोर करने का कैपेसिटी रहता है। यस, आप यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट साइड की पिक्चर में और राइट साइड के पिक्चर में, है ना, दो लोग हैं। तो ये लेफ्ट साइड का आदमी जो है वो यंग है ना, उसके हेयर जो है वो ब्लैक है, पूरा उसका स्किन अच्छा है। लेकिन राइट साइड के पिक्चर में आप देख रहे हैं पूरा व्हाइट हेयर हो रहा है, झुर्रियां आ रही है ना, बॉडी एजिंग बढ़ रहा है। तो हमारे दो टाइप के एज होते हैं। बाय कैलेंडर हमारा एज होता है, और बाय जो ये रहता है बॉडी वाला एज जो रहता है उसे बायोलॉजिकल एज बोलते हैं हम। तो वो एक एज रहता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये हमारे मेंटोर है, तो उनका आप देखिएगा वजन वजन कितना कम हो गया है और एंटी एजिंग इफेक्ट कितना अच्छा आ गया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सर जो है उनका भी बॉडी मसल का जो है वेट बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। यस, यहाँ पे अनिल कपूर जी और के साथ में जो यंग यंग हीरोज रहते वो भी है। तो आप देखिएगा कि ये जो है इनका उम्र है 62 ईयर्स। क्या वो वैसे लग रहे हैं 62 ईयर्स के? नहीं, वो बिल्कुल भी ये जो यंग जनरेशन है उनके साथ मिलजुल रहे हैं। ये क्यों हुआ है? उन्होंने खुद के बॉडी का प्रॉपर न्यूट्रिशन का केयर किया है, प्रॉपर एक्सरसाइज किया है और प्रॉपर लाइफस्टाइल रखी है, जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। यस, अभी आपका अगर आपके कोच ने वेलनेस स्कैन किया है तो आप देख सकते हैं कि आपका जो बीएमआई है वो अगर
18 to 20 के बीच में है तो आप अंडरवेट हो, तो अंडरवेट वाले लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, पाचन का प्रॉब्लम, गलाटा आना, और फिर वीकनेस रहना, फिर अगर उसकी शादी होती तो बाद में उसको दिन ना रहना, या मेंसेस प्रॉपरली ना होना। और अगर आपका बीएमआई जो है वो 20 to 23 है तो यस, ये जो है ये नॉर्मल है। मतलब आप जो है, यस, क्या आपको स्लाइड दिख रहे हैं? ये एक ही स्लाइड पे है हम? यस मैम, दिख रहा है यस यस, ओके ओके, यस। बीएमआई का। हाँ, अगर 20 to 23 का बीच में अगर आपका बीएमआई है तो आप हेल्दी वेट पे है, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन है, होता है, और हर एक चीज अच्छी कंडीशन में रन होती है, हमें एनर्जी फिटनेस भी रहता है। कोई भी काम की अगर हमें शुरुआत करनी है तो हम एनर्जी के साथ करते हैं। लेकिन आपका बीएमआई अगर 23 to 25 के बीच में है तो आपको थकान महसूस होना, डाइजेस्टिव इश्यूज होना, ये प्रॉब्लम हो सकता है, हाइपरटेंशन की तरफ आप जा सकते हैं, वेरिकोज वेन्स जिसे हम बोलते हैं, मतलब पैरों पे जो काली नीली नसें दिखते हैं, फिर पैर में दर्द होता है, तो इस प्रॉब्लम्स को आप फेस कर सकते हैं। फिर 25 to 28 के बीच में अगर बीएमआई है तो आप ओबेसिटी ग्रेड 2 को जा रहे हैं, आपको डायबिटीज हाइपरटेंशन हो सकता है, आपको हार्ट डिसीज हो सकता है। फिर 28 to 30 के बीच में अगर है आप, तो आप ओबेसिटी ग्रेड 3 को हो, आपको ना रिस्क है बहुत सारे डिसीजेस से जूझने का। यस, अगर आपका वेलनेस स्कैन नहीं हुआ है तो आज ही आपने ये सेशन खत्म होने के बाद आपके कोच के पास जाना है और उनसे ये स्कैन करवाना है। यस, यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि पेट का जो घेरा है ना, कमर का जो घेरा है, तो उसको किस तरीके का मेंटेन करना चाहिए, किस तरीके का रखना चाहिए। तो अगर वो पुरुष है तो उनमें 41 इंच से अगर ज्यादा है तो उनमें, यस, 40% के आगे ज्यादा है तो उनमें हार्ट अटैक के ज्यादा चांसेस रहते हैं। यस, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड के पिक्चर में अगर हमारा हिप्स जो है वो, अगर कमर अगर ज्यादा बड़ी है हिप्स से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार का बीएमआई होने सकता है, मतलब कम साइड में बीएमआई होता है। और जिसका हिप जो है वो कमर से ज्यादा बड़ा होता है तो उसका बीएमआई ज्यादा की तरफ रहता है। यस, महिलाओं में आपको 32 इंची आपका कमर का घेर रखना है, और पुरुषों में 36 इंची आपने कमर का घेर रखना है। अगर इससे ज्यादा कमर का घेरा बढ़ता है तो आप हार्ट अटैक की तरफ या हार्ट डिसीजेस की तरफ जा सकते हो। यस, अभी ओबेस क्यों नहीं होना है ना, वेट क्यों नहीं बढ़ाना है, आइडियल वेट के ऊपर क्यों रहना है। तो अगर हमारा वेट बढ़ता है तो जॉइंट प्रॉब्लम हो सकते हैं, नींद के प्रॉब्लम हो सकते हैं, हमें लीवर डिसीजेस को हम जूझ सकते हैं, मतलब फैटी लीवर हो सकता है, कैंसर हो सकता है, हार्ट डिसीजेस हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल ऊपर के साइड में हो सकता है, हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है, या हमें शक्कर की बीमारी भी हो सकती है। यस, आप क्या आपको पता है कि ये सब हमारे घर में ही नहीं तो पूरे इंडिया में चल रहा है। 65% जो शहरी विभाग है और 32% जो रूरल विभाग है, या जिसे हम खेड़े गांव बोलते हैं, तो ये गांव वाले लोग हैं, तो उनमें ये ओबेसिटी का प्रमाण पाया गया है। फिर 75% जो लेडीज है, तो और 54% जो जेंट्स है, इनमें भी ये पाया गया है कि उनका पेट का घेरा ज्यादा है। 10 में से 7 लोग ओवरवेट रहते हैं और 10 में से 3 लोग अंडरवेट हो सकते हैं। ये क्यों हो रहा है? तो हमारा जो इग्नोरेंस है, हमारी जो बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल है, टाइम पे खाना नहीं, टाइम पे सोना नहीं, फास्ट फूड इंटेक, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो यस, हमें जरूरत होती है हमारे बॉडी के लिए कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स की, 40% कार्ब की, 30% प्रोटीन की और 30% हेल्दी फैट की, एक्सरसाइज की, और प्रॉपर अमाउंट में फाइबर लेने की, जिसे हम तंतुमय पदार्थ बोलते हैं, या फिर प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन लेने की, फिर प्रॉपर रेस्ट की हमें जरूरत रहती है, फिर हमें हमारे शरीर को चयापचय की क्रियाओं के लिए जरूरत रहती है विटामिन एंड मिनरल्स की। लेकिन क्या हम इस बारे में देख रहे हैं? क्या हम इस पे गौर कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो हमारी जो बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल है, हमारा जो खान पान है, हमारी जो आदतें है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मतलब जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है। ऐसा बोला जाता है एक्सरसाइज इज द किंग एंड न्यूट्रिशन इज द किंग। अगर आप इन दोनों को साथ में रख दे तो आप अच्छी तरीके से हेल्थ का किंगडम एंजॉय कर पाओगे। यस, ये जो बेसिक चीजें है ना,
जिसे हम बोलते हैं 6 डॉक्टर्स, मतलब प्रॉपर सनलाइट हमें जरूरी है, प्रॉपर वाटर हमें जरूरी है, प्रॉपर रेस्ट हमें जरूरी है, प्रॉपर हमें खान पान जरूरी है, हमको प्रॉपरली एक्सरसाइज करना जरूरी है, हमें खुली हवा में घूमना जरूरी है। क्या हम इस चीजों पे गौर कर रहे हैं? और आपकी जो लाइफस्टाइल है, मतलब स्ट्रेस तो इतना बढ़ गया है, छोटे बच्चों को भी बोलेंगे तो वो बोलेगा हाँ मुझे स्ट्रेस है, उनको पूछना है क्यों, तो वो बोलेगा मुझे स्कूल में होमवर्क दिया है, मैम ने ऐसा बोला है। और बड़े बूढ़ों को भी अलग तरीके का स्ट्रेस है, यंग जनरेशन है उनको अलग तरीके का स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस निकालने की जो ये रहती है, तो यस लेडीज में क्या होता है, बहुत सारा चाय पी के बिस्कुट खा के बिना खान पान अच्छी तरीके से करके वो वेट बढ़ा के लेती है, पेट बढ़ा के लेती है, फिर थायराइड और इसे इरेगुलर मेंसेस के प्रॉब्लम से जुड़ती है। और जो जेंट्स रहते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रेस आने के बाद अल्कोहल लेते हैं, बाहर जाके पार्टी करते हैं। और ये जो एडिक्शन है उसके बारे में बोलना चाहती हूँ। पहले लोग एंजॉयमेंट के लिए पीते हैं, फिर बाद में लोग साथ देने के लिए पीते हैं, फिर बाद में लोगों को इसकी आदत लग जाती है, वो डेली लेने लगते हैं। यस, इस तरीके के मेट्रो सिटीज में भी लेडीज भी कुछ स्मोकिंग करते हैं। और एक व्यसन है, पता है आपको क्या? खाने का व्यसन। मतलब क्या ये चीज हमारे शरीर को जरूरी है, ये बिना सोचे समझे हमारी जबान को अगर उसकी टेस्ट अच्छी लगती है, उसमें न्यूट्रिएंट है नहीं है या ना है, ये बिना सोचे हम उसको खा लेते हैं। तो अभी क्या होता है, जगह जगह पे ऐसे मिठाइयों की दुकान बने हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें कुछ ऐसा गरम गरम जलेबी की बास आए, गरम गरम वड़ा पाव की बास आए, तो यस हम तुरंत उसे खरीद लेते हैं और खा लेते हैं। क्या हमारे सेहत के लिए अच्छा है? क्या आपने कभी ये सोचा है? अभी ये क्यों हो रहा है? जो अन्न धान हमारे पूर्वज खाते थे वही अन्न धान हम खा रहे हैं, लेकिन वो अन्न धान उगाने का जो पद्धत है वो बदल गया है। पहले क्या होता था, खरीफ और रबी पीक होता था। अभी क्या हो रहा है, अंतर पीक लिए जा रहे हैं, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं। जो हम स्टोर का जो मेथड था पहले, मतलब क्या रहता था कि जो ओल्ड धान्य, ओल्ड जो ग्रेन रहता था या जूना अन्न जिसे हम बोलते हैं धान्य, उसे हम इस्तेमाल करते थे, उसको धूप देके उसको पूरा ये करके। लेकिन अभी वैसा नहीं, हम लाते हैं बाजार में से, उसको कोटी में रख देते हैं या इंसेक्टिसाइड पाउडर लगा के, और उसको क्लोज डिब्बे में रखते हैं। पहले कैसा होता था, धान्य हो पानी हो उसको हवा प्रकाश सब लगता था, है ना। लेकिन अभी सब ये क्लोज क्लोज हो गया है। दूसरा चीज ये कुकिंग, तो हमारे जो कुकिंग का मेथड है, पहले वाले जो लोग रहते थे चूल्हे पे पकाते थे, तो वो हाथ से पतीला उतार कर रखते थे, इतना कम तापमान में अपना अन्न जो है वो मतलब पकता था। उसकी वजह से उसमें जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो उस प्रकार के बने के रहते थे और वो हमारे शरीर को उपयोगी पड़ते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हम प्रेशर कुकर यूज करते, तो उसमें अन्न जो है वो पकता नहीं है, फटता है। और उसकी वजह से हाई टेम्परेचर में जो अन्न पकाया जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, अन्न जल जाता है और उसमें न्यूट्रिएंट नहीं रहते हैं। तो यस, ये जो मैंने बताया है पेस्टिसाइड यूज किया जाता है, और फार्मर तो क्या करेगा, उसके बगैर अन्न ही उगता नहीं है। फिर हमारी जो जमीन है उसमें कस कम है, इसके लिए उसको उगाने के लिए इस प्रकार के फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं। और अगर हमारे जमीन में ही नहीं है तो हमारे पेट में कैसे जाएगा, है ना। विहिरीतच नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार। ओके, फिर रहता है अडल्ट्रेशन, मिलावट, भेसळ, ये भी किया जाता है। फिर प्रोसेसिंग ऑफ फूड, ऐसा बोला जाता है कि जो कम से कम प्रोसेस वाला फूड है वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। लेकिन क्या हम ऐसा कर रहे हैं? यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एप्पल जब 1985 में खाया जाता था, उसमें जितना विटामिन मिनरल्स मिलते थे, उसी प्रकार के अब अगर हम 5 एप्पल एक बार खाए तो मिलेंगे। क्या आप उतना खा सकते हो? क्या आप एक टाइम पे पूरा थाली भर के 7 कलर के फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एक टाइम पे खा सकते हो? अगर खा सकते हो तो ये आपकी बॉडी का प्रॉपर जो नीड है वो कंप्लीट हो पाएगा। यस, अभी जमीन में ही कस नहीं है, तो इस प्रकार का मिनरल डेंसिटी जो है वो कम हो गया है, और उसकी वजह से उसी प्रकार का कम न्यूट्रिएंट वाला अन्न हम ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पालक की एक जुड़ी में जितना मतलब विटामिन सी था, अब ये क्या हो रहा है, तो उसका विटामिन सी का प्रमाण कम होते जा रहा है। 10 पालक की जुड़ी अगर हम खाते हैं तब हमें न्यूट्रिशन मिलता है। ओके, नाउ ये जो प्रोसेस है, जब मतलब पेड़ पे से जो वेजिटेबल्स फ्रूट है निकाले जाते हैं, तो उसमें कुछ मैनिपुलेशन होता है, केमिकल स्प्रेइंग किया जाता है स्टोरिंग के लिए, फिर वो ट्रांसपोर्ट में आता है, फिर वो कुछ प्रोसेस करके
हमारे पास आता है और वो ग्रोसरी शॉप पे आता है, ग्रोसरी शॉप पे भी वो 2-3 दिन वो लोग रखते हैं, फिर हम लेके आते हैं, फिर उसको ना हम फ्रीज में रखते हैं और फिर उसे खाते हैं, तो उसमें क्या न्यूट्रिशन बचा? पेट पे से निकलने के बाद वो 2 दिन के अंदर क्या हमारे पेट में जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। और इसके लिए थकान, ब्रेन फैट जिसे हम बोलते हैं, वो होते जा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं हम लोग? कुछ चीजें एक्सेस में ले रहे हैं, कुछ चीजों की डेफिशिएंसी कर रहे हैं, है ना? तो हमने बैलेंस डाइट लेना चाहिए। बैलेंस डाइट मतलब क्या है? तो बैलेंस डाइट मतलब जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट है हमारे शरीर को चलाने के लिए, तो उसको लेना। और हम एक्सेस में क्या ले रहे हैं? तो हम एक्सेस में ले रहे हैं ज्यादा शक्कर, ज्यादा साल्ट, स्मोकिंग, या कुछ जो है मतलब क्या बोलते हैं हम, अल्कोहल, फैट, या जो व्यसन बोलते हैं उसको कर रहे हैं लोग। और क्या कर रहे हैं? जो लेना चाहिए मतलब उचित प्रमाण में प्रोटीन, उचित प्रमाण में जीवन सत्व, उचित प्रमाण में खनिज, उचित प्रमाण में तंतुमय पदार्थ, उचित प्रमाण में जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, पानी है, कॉम्प्लेक्स कार्ब है, अमीनो एसिड्स है, उसको हम नहीं ले रहे जो हमारी बॉडी को अच्छा बनाता है। तो हमें बिल्कुल भी सोचने की जरूरत पड़ती है कि क्या हम सही रास्ते पे हैं। यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार का हमारा फूड बन चुका है, जिसे हम बोलते हैं फास्ट फूड, है ना? जल्दी बनता है, जल्दी पेट में जाता है, उसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यस, जल्दी वो हमें ऊपर भी लेके जाता है, ये भी समझिएगा। यस, WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बोला है कि 70% जो लोग रहते हैं, वो जो उनकी खान पान की आदतें रहती है बिगड़ी हुई, इसकी वजह से डॉक्टर के पास जाते हैं और डिसीजेस से सफर करते हैं। और 70% जो लोग हैं वो ना, जैसे कि हम बोलते हैं स्ट्रोक या कैंसर, या जो हम बोलते हैं कि कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, डायबिटीज, उसकी वजह से कुछ डिसीजेस से जूझ रहे हैं। तो डाइट और लाइफस्टाइल अगर हम क्लियर किया जाए तो ये जो शक्कर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, उसको हम बिल्कुल भी कंट्रोल कर सकते हैं। एंड 50% उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम प्रॉपरली न्यूट्रिशन दे तो। यस, तो इसके लिए आपने देखना जरूरी है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, है ना? किस तरीके का हमने क्या फॉलो करना चाहिए लाइफस्टाइल। यस, तो यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, यहाँ पे हमारे जो वेलनेस आर्मी है, जिन्होंने ये न्यूट्रिशन लिया है और जिनको उनका हेल्थ रिजल्ट आया है, ऐसे लोग अगर हैंड रेस करके बात करेंगे तो यस, मैं उनसे बात करना चाहूंगी, ताकि बाकी के लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाए। यस, मनोज सर अनम्यूट करिएगा। यस गुड सर, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मनोज चौहान है और मैं छत्रपति संभाजी नगर से बिलोंग करता हूँ। मेरा फार्मेसी शॉप है। ये कोविड के कारण मेरा घर बैठे वेट बहुत बढ़ गया था। मेरा 95 kg हो गया था मेरा वेट। तो मैंने मेरे चाय और नाश्ता लिया। तो मैंने पहले स्टार्ट में 3 महीने में मेरा 15 kg फैट लॉस किया है खुद का। और मेरे वाइफ ने भी मेरा 5 या 6 किलो का वेट लॉस किया है उन्होंने भी। और यस सर। चाइना चाइना स्टाइल अभी भी स्टार्ट अभी भी मैं आइडल वेट पे मेरा 3 kg ज्यादा है। लेकिन मैं भी 1 महीने में मेरा वेट लॉस आइडल पे करने वाला हूँ अभी। तो इतना बढ़िया सब चाय और नाश्ता इतना बढ़िया है कि एक्टिव लाइफस्टाइल अभी जी रहे हैं हम सभी फैमिली। तो मैं थैंक यू बोलूंगा। और मेरा हेयर लॉस भी हो रहे थे मेरा, ये स्ट्रेस की वजह से हेयर लॉस भी हो रहे थे अभी। लेकिन प्रॉपरली मेरा हेयर लॉस रुक गया है अभी और प्रॉपरली बाल भी आ गए हैं मुझे। तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी पहले। ऐसे सांस फूल जाती थी। उसके बाद जीना वगैरह चढ़ा, एक मंजिला चढ़ा तो बहुत सांस फूल के आ जाती। और ऐसे घबराहट वगैरह होती थी। लेकिन अभी मेरा स्टेमिना भी बहुत बढ़ गया है और अभी प्रॉपरली बहुत बाल भी आ रहे हैं मेरे। तो मैं थैंक यू बोलूंगा मेरे कोच हर्षद सर और मेरे मेंटर हर्षद सर और भागेश सिंह मैम से, तो जिन्होंने बहुत इतना बढ़िया अपना चाय नाश्ता से इंट्रोड्यूस किया। और मैं अभी एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहा हूँ और अभी बहुत फ्रेश लगता है मुझे। अभी मेडिकल स्टोर पे कोई भी जो ग्राहक वगैरह आते हैं तो वो बात करते हैं कि सर अपना यहाँ पे दूसरे सर थे कहाँ गए हो? तो मैं बोलता हूँ मैं हूँ मैंने मेरा
50 kg फैट लॉस किया है खुद का, तो बहुत बढ़िया ब्लेसिंग मिलती है मुझको और बहुत खुश हो जाते हैं। तो भी मैंने अभी तक हर महीने में 15 या 20 लोगों को मैं मदद करता हूँ कि वो उनको जो आइडल वेट पे लाने के लिए और हेल्दी कम्युनिटी से जुड़ने के लिए बहुत बढ़िया लोगों को मदद करता हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। और सर एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या आपने ये न्यूट्रिशन जो स्टार्ट किया था वो आपने पेट और वेट कम करने के लिए किया था या बाल लाने के लिए किया था? हाँ, पेट कम करने के लिए लिया था, ये लेकिन तो आपको ये बोनस में मिला रिजल्ट है ना? बहुत ही यस यस। जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है सर, पेट और वेट तो बिल्कुल भी कम हो गया है, फेस का रिशेपिंग हाँ, हो गया है, और आप अभी यंग यंग दिख रहे हैं। यस। और दूसरा चीज ये है सर कि जो आपने बोला, अगर आप मेडिसिन बेचते थे, है ना, मेडिसिन बेचते हैं, तो आप मेडिसिन के बजाय लोगों को हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन का महत्व बताते हैं, तो क्या आप आपका बिजनेस कम नहीं कर रहे हैं? हाँ, लेकिन मैम अपना मुझे ब्लेसिंग भी मिलती है ना, लोगों को मदद करता हूँ तो लोग मुझे बहुत ये भी करते हैं, ब्लेसिंग मिलती है। हाँ, और दवाई का क्या है, केमिकल युक्त दवाई बेचने से ये मुझे ब्लेसिंग वगैरह मिलती है, बहुत बढ़िया लगता है। और इससे लोगों को हेल्प भी करता हूँ ना मैं, तो उससे मुझे और मेरा इनकम भी यानी सेकंड इनकम भी जनरेट हुआ है मेरा, तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। यस, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग, बहुत ही जबरदस्त। और जो आपने कोच को थैंक यू बोला है ना, ग्रेटिट्यूड, यस बहुत सही है। कोच हमारा जो लाइफस्टाइल है उसको चेंजेस करवा के देते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए गाइडेंस करते हैं, क्योंकि हमारी न्यूट्रिशन की डिब्बों को तो जुबान नहीं होती है, लेकिन कोच हमें हमारे लाइफस्टाइल के हिसाब से सब एडजस्ट करके देता है, हमारे पैरामीटर्स के हिसाब से सब एडजस्ट करके देता है। यस, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, अभी हम जाएंगे नीता मैम के पास, फिर जाएंगे विनय मैम के पास। यस नीता मैम, फिर जाएंगे शीला मैम के पास। यस मैम, बोलिएगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आता है मैम मुझे? यस मैम, लाउड एंड क्लियर। यस यस। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है नीता गुगे, मैं नागपुर बुट्टीपुरी से बात कर रही हूँ और मेरे कोच का नाम है विना मैम। और मुझे अपनी फैमिली में आके 2 साल हो गए हैं। मैं यहाँ पे आई थी, मेरे मिस्टर का वेट बहुत बढ़ गया था, इसलिए मैं यहाँ पे आई थी। और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया, 4 महीने में उनका 16 किलो वेट भी कम हो गया। और उनको बहुत छोटी मोटी ऐसी प्रॉब्लम थी, तो वो भी उनकी पूरी ठीक हो गई। तो फिर उनका देख के फिर मैंने भी अपना ये चाय नाश्ता चालू किया है। तो मेरे को भी चेहरे की बहुत ही प्रॉब्लम थी, बहुत दवाइयाँ किए थे मैंने। मेरा चेहरा एकदम से ऐसा डल हो गया था, पूरे दाग धब्बे ऐसे सर्कल ऐसे जैसा बहुत ये हो गया था। तो अपना ये चाय नाश्ता लिया मैंने भी, और मैंने मेरा देख के मेरे बेटे को भी दिया है। मेरे बेटे का भी चेहरा भी बहुत खराब हो गया था, और उसके पैर में ऐसे बहुत मोटे मोटे ऐसे जैसे धब्बे आ गए थे, काय के थे तो पता नहीं। डॉक्टर भी कुछ बता नहीं रहे थे उसके बारे में, जब तक के दवाई लेती थी तब तक के ठीक होता था, फिर वो जैसे कि वैसे ही हो जाता था। फिर अभी अपना ये स्किन बूस्टर देती हूँ मैं उसको। हाँ, ये वाला बहुत दवाइयाँ की थी मैम इसके लिए हमने। तो डॉक्टर बोल नहीं रहे थे कुछ क्या है, तो डॉक्टर बोलते थे जब तक के दवाई लेते रहो तो आराम ही नहीं हो रहा था उसका। अब ये अपने स्किन बूस्टर और ये चाय नाश्ता लेता है वो, तो पूरी तरह से उसके ये भी हो गए। और मेरे भी चेहरे का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। और मेरे मिस्टर का भी वेट कम हो गया है, उनका तो अब तक के तो 21 किलो का फैट लॉस हुआ है। मेरा भी 10 किलो का फैट लॉस हुआ है, और चेहरे का भी बहुत अच्छा आराम है। अभी तो हम सब पूरी फैमिली ले रहे हैं। यस और यहाँ पे मैम मैं अपनी सास का रिजल्ट शेयर करना चाहती हूँ मैम। बोलिएगा मैम। मेरी सासू माँ को ऐसा पैरालिस हो गया था, तो उनके पूरे आधे अंग में नहीं क्या, उनके पूरे एक हाथ और एक पाय और ऐसे यहाँ पे कान के नीचे पूरी ऐसी जलन जैसी होती थी। तो वो रात दिन ऐसे रुमाल में अपना बर्फ लेते थे और ऐसे लगाते थे वो। जी जैसे उनको भी दवाई चालू थी, तो उतना आराम नहीं हुआ। और अपनी ये चाय नाश्ता और ये मल्टीविटामिन दिए है हमने उनको, तो अभी इतना अच्छा उनको आराम हो गया है। तो अभी जलन भी नहीं होती और पूरे काम भी वो कर लेते हैं अपने। और 8 किलो वजन भी उनका कम हो गया है।
बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त। अभी तो पूरी फैमिली हैप्पी हेल्दी है मैम। यस, वेरी नाइस। यस, और आपका हैप्पीनेस आपके आवाज में से, आपके चेहरे पर से पता चल रहा है मैम, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है आपका। यस, डेफिनेटली। और ये जो आपने न्यूट्रिशन शुरू किया था मैम, स्किन के डिसीजेस के लिए किया था या पेट और वेट कम करने के लिए या वेट बढ़ाने के लिए किया था? नहीं मैम, मैंने तो मेरे मिस्टर के लिए तो हमने उनको वेट कम करने के लिए ही लिया था, मगर मैंने वेट कम करने के लिए नहीं लिया था। मेरा तो चेहरा बहुत खराब हो गया था, इसलिए मैंने लिया था। तो मेरे को तो दोनों भी आराम हो गए, बहुत ही वेट भी अच्छा कम। रिजल्ट है मैम आपका। और क्या आपको पता है, अगर आप पार्लर में जाते थे तो इसको कितना खर्चा आता था, या डॉक्टर के पास अगर लेजर ट्रीटमेंट करवाते थे तो कितना ये आता था? और लेजर ट्रीटमेंट के लिए भी कुछ लिमिटेड ही सेटिंग्स रहते हैं, है ना? Yes. यस, डेफिनेटली अंदर से उभर के आ गया है, फ्रेशनेस भी बढ़ा है, खुशी भी बढ़ी है। यस, डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट है, आपके हस्बैंड का भी है और आपका भी। यस मैम, थैंक यू फॉर टॉकिंग। थैंक यू मैम, मुझे चांस देने के लिए थैंक यू सब। यस, अभी जाएंगे यस शीला मैम के पास। यस, यस मैम। ये शीला मैम का भी कैरेक्टर है तो विनय मैम ने रेडी रखना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। मीन्स मैं यहाँ पे वेट लॉस के लिए आई थी। एक्चुअली पहले 4 साल पहले मैंने जिम से वेट लूज किया था। मेरा 14 kg लूज भी हो गया था, पर बाद में मुझे बहुत कॉम्प्लिकेशन आई थी। हेयर फॉल हो रहा था सीवियर, और थोड़ा डिप्रेशन जैसा भी फील हो रहा था, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रिक्ट डाइट किया था। और जब मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि आप वेजिटेरियन है, आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है, तो आप इतना हेवी बिल्कुल भी मत कीजिए, और प्रोटीन डाइट एडवाइस किया था। पर फिर मैंने बाद में गिव अप किया था। फिर मेरा वेट गेन हो गया। अभी हर्बल लाइफ ज्वाइन किया। अभी 2 मंथ के बाद मेरा 6 kg वेट लूज हुआ है, और प्रोटीन तो चालू है करके हेयर फॉल या कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रही है। और साइकोलॉजी भी कल भी जो हेल्दी और ये वर्कआउट की वजह से बहुत ही हैप्पी फील होता है, और एक फैमिली मिल गई है। तो थैंक यू टू मेरे बोथ जो कोचेस है, रंजीता मैम और विनया मैम, और बाकी सब जो सीनियर कंसल्टेंट है ये उन सभी को भी मैं थैंक यू कहूंगी। और स्पेसिफिक प्रेफरेबली मैं मेरे न्यूट्रिशन को थैंक्स कहूंगी। थैंक यू हेल्थ बास्केट फोरम। थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग। और यस, आप एक बात बताइएगा कि यस डॉक्टर एक के भी आपको आपका वेट कंट्रोल करने में थोड़ा सा दिक्कत गया, ऐसे मैं बोलना चाहूंगी। दूसरा चीज ये है कि मैम आपको क्या डिफरेंस लगा जिम में जाने के लिए और यहाँ इस वेलनेस फैमिली में आने के लिए? जिम में जाती थी तो ये हेयर फॉल का ज्यादा प्रॉब्लम आया, और साइकोलॉजिकली उतना हेवी स्ट्रिक्ट डाइट करना बोले तो वो लाइफ लॉन्ग के लिए पॉसिबल नहीं है। ये राइट। हाँ, तो उससे अच्छा है कि ये हेल्थ बास्केट फोरम एक अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल भी हो जाती है, और एक अच्छी आपको सपोर्टिव फैमिली भी मिल जाती है। और जो एक प्रेयर है वो लोग लेते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा मीन्स दिन पूरा फ्रेश जाता है। तो ये प्रॉफिट कभी भी आपको और कोई वर्कआउट में नहीं मिलेंगे, जिम में या कहीं पर भी नहीं मिल सकते हैं। यस, यस मैम, डेफिनेटली। यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और यस, मैम ने जो बात बोली ना जिम का, यस तो हमारे सर भी जिम में भी जाते थे मैम। उन्होंने भी बहुत सारी कोशिश की जिम में जाके, लेकिन आने के बाद जो फूड ग्रहण करते थे वो मतलब ऑयली स्पाइसी जिम के दोस्तों के साथ में, तो उसकी वजह से उनका वेट कम होने के बजाय उनका पेट और वेट दोनों बढ़ रहा था, क्योंकि ऑयली स्पाइसी चीजें वो खाते थे आफ्टर द जिम। तो यस, ये जो नॉलेज हमारा यहाँ पे दिया जाता है, जैसे आपने बोला कि क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरीके से रहना है, किस तरीके से पानी पीना है, किस तरीके से सोना। तो यस, डेफिनेटली ये बहुत अच्छी तरीके से करता है। मैम आपने क्या 21 डेज वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट किया था? यस मैम, अभी 2 बार किया है, और अब भी थर्ड टाइम यस, ज्वाइन करें। तो इसके लिए आप आपका हेल्थ गोल बहुत अच्छी तरीके से अचीव कर रहे हैं। यस, आपने 2 पड़ाव कंप्लीट कर रही है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। यस, बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आपके पास आपका फोटो है तो आप डाल सकते हो। यस, अगर विनय मैम के पास है तो विनय मैम भी दिखा सकते हैं। तब तक हम जाएंगे। अभी तक बिफोर आफ्टर बनाया नहीं मैम आपने? हाँ, नहीं बनाया मैम, सॉरी। तो आपका आपका घर धूप में बंधा जाएगा।
बिल्कुल भी आपने इस कॉल को खत्म होने के बाद बिल्कुल भी आपने जल्द से अपना बिफोर आफ्टर जो है अपने कोच के पास देना है। यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर टॉकिंग। ऐसा भी जाएंगे डॉक्टर निर्मला मैम के पास। यस मैम। यस, थैंक यू कहूंगी डॉक्टर रमा मैम को, जो इतना बढ़िया नॉलेज हमें डिलीवर कर रहे हैं। और मेरा नाम है डॉक्टर निर्मला, मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ। बाय अभी मैं आयुर्वेद कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। पिछले 22 साल से आयुर्वेद के बच्चों को पढ़ाती हूँ। लेकिन अभी बाय पैशन 2.5 साल से मैं वनलेस कोच करके भी यहाँ पे वर्क कर रही हूँ। तो ये क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मेरा एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिसमें 10 kg हेल्दी फैट लॉस, उसके साथ साथ 4 इंचेस लॉस। और ये हो जाने की वजह से मेरा फिटनेस, एनर्जी, स्टैमिना इतना बढ़ गया है कि मैं सुबह शाम वर्कआउट कर सकती हूँ। मेरा डेली वर्क जो रहता है सुबह से उठने के बाद में, वो पूरा बहुत अच्छे से रात के सोने तक कर सकती हूँ। और उसी के साथ साथ एसिडिटी की बहुत ज्यादा तकलीफ थी, वो पूरी तरह से चली गई है। उससे होने वाले पाइल्स, फिशर्स अभी एक भी बार नहीं हुए 2.5 साल में। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना ये हेल्दी चाय और ब्रेकफास्ट चेंज करके। क्योंकि मैं जब कॉलेज जाती थी पहले, तो मैं कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं करती थी। जो भी हमने घर में खाना बनाया है वही टिफिन में पैक करके लेके जाती थी। लेकिन अभी मेरी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, और उसी के साथ साथ मॉर्निंग में जो हमारा न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट होता है, वो डेली सिर्फ मैं ही नहीं तो मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे कंज्यूम करती है। मेरी बेटा, बेटी, हस्बैंड, मम्मी पापा, भाई बहन और भांजे, भतीजे, ये सभी कुछ ये चीजों को लेते हैं। ये देख रहे हैं आप फोटो की, मेरा खुद का इतना बढ़िया सा एंटी एजिंग इफेक्ट भी आया है। अभी 50 पूरे हो चुके हैं, लेकिन मुझे खुद को नहीं लगता है कि मैंने 50 पूरे किए, क्योंकि बॉडी अंदर से स्ट्रांग और फिट हो गई और फिटनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये हुआ है मेरे कोच के गाइडेंस की वजह से। मेरे कोच का नाम है डॉक्टर विनया, डॉक्टर सुधीर, कि जिन्होंने मुझे हर समय बहुत अच्छे से गाइड किया, और उसकी वजह से ही मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और पिछले 2.5 साल से मैं अपना न्यूट्रिशन डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रही हूँ, और उसे मैं कभी भी मिस नहीं करती हूँ। ना उसके कोई साइड इफेक्ट है, क्योंकि अगर कोई साइड इफेक्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है तो वो है कि हमारी बॉडी अंदर से स्ट्रांग हो रही है और हेल्दी हो रही है, और हमारा एज कम होते जा रहा है। ये इसका एक बहुत बढ़िया सा इफेक्ट। और हमें इस तरह से अच्छे अच्छे हेल्थ टॉक्स, हेल्थ टिप्स डेली बेसिस पे हमें मिलते हैं। जैसे डॉक्टर शीला मैम ने यह बताया कि मैं डेली एक्सरसाइज पिछले, मुझे लगता है 15 साल से भी ज्यादा हो गया, मैं डेली करती हूँ। लेकिन जो वेट लॉस या फैट लॉस था वो कभी भी नहीं हुआ, लेकिन फिटनेस और स्टेमिना भी बहुत लो था। लेकिन अपना हेल्दी हैप्पी लाइफस्टाइल ज्वाइन करने के बाद में, और अपना ट्योर ब्रेकफास्ट बदलने के बाद, और मेरे कोच के गाइडेंस की वजह से मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आया है। और यही रिजल्ट मैं सभी को बांटती हूँ, ऐसा भी बोलती हूँ। मैं 100+ फैमिलीज को यहाँ हेल्प कर रही हूँ, और उनको भी अच्छा हेल्थ देने के लिए मैं यहाँ उनको मदद करती हूँ। तो थैंक यू कहूंगी आज जिन्होंने भी यहाँ ज्वाइन किया ये सेशन। तो खुद के लिए 1 घंटा डेली निकालना, एज अ वीमेन मैं बोलूंगी, कोई भी रीजन नहीं देना है, लेकिन उतना समय खुद के लिए निकालना है, बाकी समय बाद में अपने फैमिली को देना है। यस, थैंक यू डॉक्टर रमा मैम। और बहुत अच्छा अच्छा नॉलेज यहाँ पे मिलता है, जैसे आज मिल रहा है ऐसा डेली हमें मिलता है। तो सभी ने डेली ज्वाइन होना है हमारे साथ में, तो आपको भी मिलेगा। और इस तरह से आप भी हेल्दी और हैप्पी हो सकते हैं। जो खुशी चेहरे पे देख रहे हैं, ये दिखावटी खुशी नहीं है। आपने फोटो में देखा, पहले भी एक स्माइल थी फोटो में, लेकिन वो स्माइल में और बाद वाली स्माइल में बहुत बड़ा अंतर है, ये आप देख सकते हो। यस, थैंक यू। और स्किन का भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। एक्चुअल मैंने स्किन रिजल्ट वगैरह अच्छा हो इसलिए ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन स्किन में बहुत सारे पैचेस थे ये लाइन में, वो बहुत कम हो चुके हैं। और फेस का रिशेपिंग भी हुआ है। जो मेरा ओरिजिनल फेस है वो आप देख सकते हो, पहले ऐसा नहीं था। यस, थैंक यू डॉक्टर रमा मैम, थैंक यू सो मच। यस मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और जो अभी आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर है, फिर भी आपको इस फैमिली में आने के बाद न्यूट्रिशन के बारे में कुछ ज्यादा चीजें पता चली है ना। यस, तो यस यस मैम। मैम, इसकी वजह से यस। और एंटी एजिंग इफेक्ट तो बहुत ही अच्छा है। आपने जो ऐसे ही आपका उम्र बताना नहीं चाहिए था। यस यस, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, चले जाएंगे उज्ज्वला मैम के पास। यस मैम, अनम्यूट करिएगा। हॅलो, गुड मॉर्निंग. यस, गुड मॉर्निंग मैम, आवाज येतोय का मॅम? लाऊड एंड क्लिअर बोला मॅम। हा, माझा रिझल्ट पण मला शेअर करायचा आहे. मी उज्ज्वला लव्हेकर नांदेडहून जॉईन झालेली आहे. 1.5 वर्ष झालंय मला. माझी कोच आहे अनुपमा मॅम. जेव्हा मी सुरुवातीला फॅमिलीमध्ये आले तेव्हा मला भयंकर इश्यू होते हेल्थचे.
वजन खूप वाढलेलं होतं, कमरेचा त्रास होता, ऍसिडिटी भरपूर होती. पण जेव्हापासून हे चहा नाश्ता सुरू केला, वर्कआउट सुरू केलं, तेव्हापासून पूर्ण त्रास कमी झालाय माझा. कमरेचा तर खाली मांडी घालून बसूच नका सांगितलं होतं डॉक्टरनी, पायरी नाही चढायची आणि सतत वरती सोफ्यावर आणि बेडवर बसावं लागत होतं मला. पण आता 1-2-3 महिन्यातच मला एवढा फरक पडला होता, की मी 5 तास एका ठिकाणी पोथीसाठी बसले होते कंटिन्यू. मलाही वाटलं नव्हतं, की एवढा वेळ बसू शकते मी. हे सगळं कोचमुळं आणि आपल्या न्यूट्रिशनमुळं झाले. आणि त्याचबरोबर माझ्या वडिलांचा एवढा छान रिझल्ट आहे. 89 वर्षाचं वय आहे त्यांचं. 1 वर्षाखाली तर आम्ही सगळ्यांनी असं आशा सोडून दिली होती, की त्यांनी असे राहतील म्हणून. पण आता एवढं छान तब्येत आहे त्यांची न्यूट्रिशनमुळं. शेकमेट आणि फॉर्म्युला 1 घेतात, डायनो शेक. तर पूजा सुद्धा स्वतः करतात. चांगलं एक अर्धा किलोमीटरला थोडंसं कमी चालून पण येतात त्यांनी. मामांना पण रिझल्ट खूप छान आलेला आहे माझ्या. या चहा नाश्त्यामुळे एवढा सगळ्यांना फरक पडलाय, की असं वाटत पण नाही. आता तर माझ्या मिस्टरांनी पण सुरू केलंय घ्यायला. दररोज माझ्यासोबत त्यांनी पण शेक घेतात. असं ज्यांनी सगळ्यांना थँक कोचला आणि हेल्थ फॅमिलीला. खूप छान रिझल्ट आहे माझा. यस मैम, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है आपका। बिल्कुल भी ये हाँ। रिशेपिंग, स्किन का टाइटनेस, स्किन का हाँ। सॉफ्ट, स्किन का क्वालिटी बहुत अच्छा हो गया है। एज सांगायचं नसते पण सांगायला पाहिजे या फोरमवरती, कारण आपल्याला खूप फरक पडतोय. माझं पण 52 आहे बरं, पण असं वाटत नाहीये, मला तरी वाटत नाहीये. यस, उम्र नहीं बताना है लेडीज ने, तो बिल्कुल भी नहीं बताना है। सब इस कॉल पे यंग यंग लेडीज है, तो बिल्कुल भी नहीं बताना है मैम। यस, जबरदस्त। 52 के एज में इतना फिटनेस, इतना एनर्जी। यस, बहुत ही अच्छा है मैम आपका रिजल्ट। और आपने जो बोला है ना अपने पापा के बारे में, यस, तो ये डेफिनेटली हमारे जो मम्मी पापा रहते हैं, हम जब बचपन में रहते तो हमें ना मारपीट की अच्छी चीजें खिलाते हैं ना, फ्रूट वेजिटेबल्स या जो भी न्यूट्रिएंट चीजें रहती है वो हमें खिलाते हैं। तो इस उम्र में अभी उनको हमारी जरूरत है। हमें उन्हें अच्छी तरीके का न्यूट्रिशन देके उनका लाइफ जो है, उसका स्पैन जो है वो बढ़ाने की जरूरत है। तो यस, बहुत ही जबरदस्त चीज बोली है। और सबसे अच्छा रिजल्ट यही होता है। उसी तरीके से मेरे मम्मी का भी रिजल्ट है, उनका भी शुगर कंट्रोल का रिजल्ट बहुत अच्छा है। पेट का और वेट का घेरा दोनों भी कम हो चुका है। मेरे भी भाई का बहुत अच्छा रिजल्ट है, उसका डायबिटीज और हाइपरटेंशन का जो गोली था वो कम हो गया है, अच्छी लाइफस्टाइल की वजह से, अच्छी न्यूट्रिशन की वजह से। और यस, ये सबसे ज्यादा बहुत बड़ा रिजल्ट है कि मेरे मम्मी का लाइफ स्पैन बढ़ा, मेरे पापा का लाइफ स्पैन बढ़ा है, मेरे भाई की लाइफ अच्छी हो गई है, हेल्थ अच्छी हो गई है। मुझे लगता है कि ये किसी में भी गिना नहीं जा सकता है। और जो अभी चौहान सर ने भी बोला ना, ब्लेसिंग्स, तो ब्लेसिंग्स हम किसी भी चीज में खरीद नहीं सकते। हैप्पीनेस हम किसी भी चीज में खरीद नहीं सकते। आपके पास कितनी भी संपत्ति हो, आप आरोग्य भी किसी भी प्रकार से खरीद नहीं सकते। उसके लिए आपको इस तरीके के वेलनेस फैमिली जुड़ना पड़ेगा। हमारे साथ मॉर्निंग में अलग अलग प्रकार के जो डेली एक्सरसाइज लिए जाते हैं उसको आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे शीला मैम ने बोला, मेडिटेशन करवाया जाता है, स्ट्रेस को कम करवाया जाता है, और यहाँ पे हम डांस भी कर सकते हैं, गा भी सकते हैं, और फिटनेस भी मेंटेन करके रख सकते हैं। यस, थैंक यू उज्ज्वला मैम फॉर योर हाँ। वंडरफुल शेयरिंग। थैंक यू। और सबका आज का संडे का टाइम में ज्यादा नहीं लूंगी, तो यस, हम अगले पड़ाव में जाएंगे। केवल 2 मिनट का ही अभी सेशन बड़ा है, तो बने रहेगा मेरे साथ में। यस, तो ये किस तरीके का काम करता है ना, अब सब लोगों ने जो शेयरिंग किया है कि उनको क्या क्या रिजल्ट आया है, क्यों आया है ये, तो यस, आपका वेलकम करते हैं हम वेलनेस के लिए। तो यहाँ पे हम 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन और 30% फैट का जो सोच रहे थे, तो यस, ये मिलता है हमारे सकल संतुलित आहार से। ये कैसा है, तो ये साइंटिफिकली डिजाइन है, बैलेंस न्यूट्रिशन है और 100% वेजिटेरियन है। यस, ये दुनिया का नंबर 1 न्यूट्रिशन है, मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है। और ये किस तरीके से ये काम करता है ये मैं बताऊंगी। तो हमारा बॉडी जो है वो सेल से बना है, सेल एक साथ जुड़ के टिश्यू बनता है, टिश्यू एक साथ जुड़ के ऑर्गन बनता है, ऑर्गन एक साथ जुड़ के एक साथ सिस्टम बनते हैं, और अलग अलग सिस्टम जुड़ के हमारा बॉडी बनता है। यस, तो अगर हम इस बेसिक यूनिट को अच्छा खान पान दे, उसको अच्छा न्यूट्रिएंट दे, तो सेल्स अच्छा बनेगा, सेल से टिश्यू अच्छा बनेगा, ऑर्गन अच्छा बनेगा, और सिस्टम अच्छा बन के हमारा बॉडी पूरा अच्छा बनने वाला है। तो यस, हमारे बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए डेली बेसिस पे, वो ये हमारे हेल्दी ब्रेकफास्ट से मिलता है। यस, हम जो कुछ लोग जो ये चाय, बासुंदी वाली चाय जिसे हम बोलते हैं, जैसे दूध
चाय पत्ती और शक्कर उसको लेते हैं, उसके एक कप में 200 कैलोरीज रहते हैं। और जो 4 कैलोरीज रहते हैं हमारा जो ये हेल्दी चाय है जो मैंने अभी पी रही थी, मेरा फिनिश किया मैंने, तो यस इससे डिटॉक्सिफिकेशन होता है बॉडी का और एनर्जी बढ़ती है और कैलोरीज भी 4 कैलोरीज आती है। और ये जो है ये जो चाय है इसमें टैनिन रहता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन वो कम करता है, हाइपर एसिडिटी बढ़ाता है और यस इसकी वजह से डाइजेस्टिव इश्यूज भी बहुत सारे होते हैं। तो अगर इसे हम प्रिवेंट करना है तो यस आप हेल्दी चाय की तरफ जरूर बढ़ सकते हैं। यस दूसरा चीज ये है कि यस यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल के ले सकते हैं किस तरीके का हमारा जो चाय है उसमें किस तरीके का हेल्थ समाया हुआ है। ये हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट है। यस ये दुनिया का नंबर 1 न्यूट्रिशन है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और एक शेक में 217 कैलोरी जाती है केवल, और ये न्यूट्रिशनल डेंस फूड है। और ये जो हम चाय उपीट पोहे उपमा खाते हैं तो उसमें सब कार्ब जाते हैं, प्रोटीन बहुत कम मात्रा में जाते हैं, विटामिन मिनरल तो बिल्कुल मिलते ही नहीं है, फाइबर भी कैसे जाएगा। और यहाँ पे अगर आप ये एक ग्लास लेते हैं तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, आप देख सकते हैं, और कैलोरीज भी कम जाता है। यस तो अभी कैसे है देखो ना कि फार्मिंग करने की जो प्रक्रिया वो भी मतलब अलग अलग बन गई है ना। पहले ना यहाँ पे ऐसे जानवर यूज करके या बैल को चलाते हुए हल चलाते हुए खेत जोता जाता था, लेकिन अभी क्या हुआ है मशीनरीज आ गए हैं ना अच्छी तरीके से काम करने के लिए, अच्छी तरीके से वो जमीन को कसने के लिए। उसी तरीके से जैसे हमारा सादा मोबाइल या जो लैंडलाइन का फोन था वो बदल के हमने अभी मोबाइल अपना लिया है क्योंकि उसमें अलग अलग फीचर्स हैं, वो अभी हमारे काम के लिए आवश्यक है। उसी तरीके के हमें अभी फूड के बारे में सोचना जरूरी है, तो हमें भी स्मार्ट फूड स्मार्ट डिवाइसेस जैसे हम यूज करते हैं वो यूज करना जरूरी है। यस इजी टू मेक है, आप कहाँ पे भी कैरी कर सकते हैं उसको, कहीं पे भी ले सकते हैं, आप काम के वक्त पे भी उसको लेके जा सकते हैं, इजीली आपको वो प्रिपेयर करने में आता है क्योंकि पानी तो हमारे पास रहता है और हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन भी जाता है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग फास्ट फूड अगर हम इसे चूज करें तो यस डेफिनेटली हमारा खर्चा भी बढ़ जाता है, बस बच जाता है और हमें हेल्थ मिलती है। यहाँ पे हमारी बॉडी 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी है, जो हमारे जो सेल्स है उनमें ना 114 न्यूट्रिएंट लगते हैं एवरीडे फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस। ओके तो ये जो है हमारा ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, इसमें विटामिन एंड मिनरल्स है, गुड कार्ब्स है, गुड फैट है, फाइबर एंड वाटर जो हमें नीडेड होता है। इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट भी है। फाइटोन्यूट्रिएंट क्यों चाहिए? हमारे हेल्दी लंग के लिए, हेल्दी हार्ट के लिए, हमारा कॉग्निटिव हेल्थ के लिए, बोन हेल्थ के लिए, हमारी इम्यूनिटी जो है उसको बूस्ट करने के लिए। अभी आपने पढ़ा कि बाबा कोविड आया था, फिर इबोला आया था, इस प्रकार के वायरसेस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वातावरण में छूट रहे हैं, और अगर हम हमारी प्रतिकार शक्ति बढ़ाएंगे तो बिल्कुल भी ये नहीं हो सकता है, मतलब हम अफेक्ट नहीं हो सकते, हम उससे लड़ पाएंगे। और अगर हम मतलब हमारा इम्यूनिटी कम रहेगी, हम प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रॉपर लाइफस्टाइल नहीं रखेंगे तो हम जरूर उससे अफेक्ट हो सकते हैं। यस तो ये 1 ग्लास जो है हमारे न्यूट्रिशन का, उसमें प्रोटीन रहता है जो 30 ग्राम सोयाबीन के लेने के बाद मिलता है, इसमें विटामिन सी रहता है जो हम 2 एप्पल खाने के बाद मिलता है, फिर विटामिन ई रहता है जो 1 स्पूनफुल ऑफ सनफ्लावर ऑयल में रहता है, फिर इसमें विटामिन ए मिलता है, कैल्शियम मिलता है, और जो 7 ग्लास ऑफ दूध में मिलता है जितना उतना। इसमें पोटेशियम भी है, जब हम 2 बनाना खा ले तो जितना पोटेशियम मिलता है उतना एक ही शेक में मिलता है, तो इसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशनल डेंस फूड। इसमें शेकमेट भी हम मिलाते हैं और प्रोटीन पाउडर भी मिलाते हैं। शेकमेट विटामिन सी एंड विटामिन डी एंड कैल्शियम रिच फूड है। यस और वो हमारे शेक को अच्छा टेस्टी बनाता है। और ये जो है हमारा प्रोटीन पाउडर, ये पीडीकैश स्कोर 1 वाला पाउडर है, तो ये जो बीमार लोग रहते हैं, जो सो के रहते हैं, उनमें भी ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। यस हमारा जो हेल्दी नाश्ता है तो ये वाजीकरण का भी काम करता है। ओके यस ये दुनिया का नंबर 1 न्यूट्रिशन है, इसके साथ बहुत न्यूट्रिशियस्ट एंड डाइटिशियन जुड़े हैं, जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये इन्वेंट किया है, ये सब एथलेट्स इसे लेते हैं और ग्राउंड में परफॉर्मेंस करते हैं। ये कौन कौन लोग? यस ये जो है अपना हर्बालाइफ, तो यस ये अभी ओलंपियाड में भी ये था, पार्टनरशिप में था। यस आप देख सकते हैं कि ये कौन कौन ले सकते हैं, तो छोटे बच्चे ले सकते हैं, जो बढ़ने वाले बढ़ते हुए बच्चे वो ले सकते हैं, अडल्ट ले सकते हैं, जो लोग सो के है वो ऐसे बूढ़े लोग भी ले सकते हैं, एथलेट जो ग्राउंड में परफॉर्म करते हैं वो भी ले सकते हैं।
फिर जो फीडिंग मदर से वो भी ले सकते, प्रेग्नेंट लेडी भी ले सकते। यस, अभी इसमें जो है 80% न्यूट्रिशन काम करता है, 20% एक्सरसाइज काम करता है। इसके लिए सालों साल लोग चढ़ते हैं, जिम में जाते हैं, फिर भी उन्हें फैट लॉस नहीं होता है। लेकिन ये न्यूट्रिशन के साथ में जब हम काम करते हैं तो यस डेफिनेटली फैट लॉस होता है। ये लेडी जो है 35 ईयर्स से ये न्यूट्रिशन ले रही है, तो आप देख सकते हैं उनका एज तो बढ़ रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है ना। ये चिमपुर जी है, उन्होंने 295 kg से 86 kg तक, 85 kg तक आने का इसका न्यूट्रिशन को उपयोग करके उन्होंने उनका वेट कम कर दिया है। यस, उस तरीके का हम भी कर सकते हैं। हमारा तो इतना हेल्थ गोल जरूर नहीं होगा, मतलब कम ही 35 kg तक ही होगा ऐसा मैं सोचती हूँ। यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके का ये सात्विक आहार है। यहाँ पे क्या क्या मिलता है आपको, यहाँ पे न्यूट्रिशन के साथ में आपको एक कोच मिलता है जो आपको गाइड करता है, आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस करा के लेता है। यहाँ पे सपोर्टिव कम्युनिटी रहती है ना। आज संडे के दिन सब लोगों ने अपना काम छोड़ के आपके लिए शेयरिंग किया है और आपको बताया है कि किस प्रकार से हमने किया है, आप भी करो, आप कर सकते हैं, है ना। ऐसे बोलने वाला भी कोई चाहिए। हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, अलग अलग प्रकार के अलग अलग एक्सरसाइज करवाए जाते हैं। 21 डेज वेट लॉस मैराथन रन किए जाते हैं जिसमें हमें अलग प्रकार का मील प्लान दिया जाता है, हमसे कुछ टास्क करवाए जाते हैं और यस हमें हमारा हेल्थ गोल अचीव करने में मदद करती है। और एजुकेशन, तो यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन भी दिया जाता है, मेडिटेशन करवाया जाता है, बहुत अच्छी तरीके से हमें ये मिलाने में मदद की जाती है। थैंक यू टू मार्क्यूस सर जिन्होंने ये न्यूट्रिशन इन्वेंट किया है, जिसकी वजह से आप इस फैमिली में हो। यस यस, थैंक यू रमा मैम। आपने बहुत ही अच्छी हमें इंफॉर्मेशन दी है। इसकी हमें बहुत जरूरत थी हमारे चाय और नाश्ता बदलने की। तो बहुत अच्छा लगता है ये चाय और नाश्ता बदल के मैंने भी बदला और मेरी भी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो चुकी है। तो आपको भी आ सकती है इस प्रोग्राम के बाद, क्योंकि बहुत अच्छा ये प्रोग्राम है। और देयर इज गुड न्यूज दैट ये प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस भी नहीं होते हैं। तो आपको कोई सवाल हो, आपका कोई इश्यूज हो, प्रॉब्लम हो, तो हम हमारे रमा मैम को पूछ सकते हैं, हैंड राइज कर सकते हैं। तो पूछिए, हैंड राइज कीजिए, क्योंकि आपके सारे प्रॉब्लम यहाँ खत्म हो चुके होंगे। तो देखिए, हैंड राइज भी करना है और पूछना भी है। तो किसका किसका प्रॉब्लम है, किसको पूछना है, तो हैंड राइज करिए। यस सर, नए लोग हैं तो उनसे हम जरूर बात करना चाहेंगे, उनका हेल्थ गोल जानना चाहेंगे। यस समृद्धि मैम, क्या आप हमसे बात करना चाहते हैं? अनम्यूट करिए मैम। यस मैम, बोलिएगा, आप कहाँ से हैं? मैं औरंगाबाद में हूँ मैम। अच्छा, आपको किसने इस कॉल पे इनवाइट किया है मैम? हर्षद सर ने। अच्छा, यस मैम। और क्या आपने सेशन पूरा सुना? जी मैम, सुना है। यस, तो आपको क्या लगता है मैम, क्या आप हेल्थ गोल अचीव कर पाओगे? इतने सारे लोगों का अचीव हो गया है तो आपका भी? जी मैम। यस, आपका भी होगा। यस यस। और आपका हेल्थ अभी गोल क्या भी है मैम, कितना फैट लॉस करना है आपको? जी यस, आपको आपका हेल्थ गोल क्या है, मतलब आपको वेट कितना कम करना है मैम? मैम, मेरा करीबन 25 वेट कम करना है मुझे, 25 kg।